दशहरा उत्सव समिति करेगी विजयादशमी पर रावण दहन का भव्य आयोजन। तैयारियों हेतु समिति की वृहद बैठक हुई। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सिसोदिया समिति के अध्यक्ष मनोनीत। और समाचार विस्तार से। आगामी 12 अक्टूबर विजयादशमी पर्व पर कॉलेज ग्राउंड में दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में भव्य दशहरा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें रावण के 71 फीट ऊंचे और मेघनाद और कुंभकर्ण के 41 फीट के पुतलों का दहन किया जाएगा। बूंदी की रंगारंग आतिशबाजी के नज़ारे भी प्रस्तुत होंगे और भी कई नवाचार किए जाएंगे। मालवांचल के इस भव्य दशहरा उत्सव की तैयारी हेतु रेवास देवड़ा रोड स्थित प्रेम गार्डन में नगर के गणमान्य जनों की एक महत्वपूर्ण बैठक पूर्व विधायक व समिति के परामर्शदाता श्री यशपाल सिंह सिसोदिया की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सिसोदिया को दशपुर दशहरा उत्सव समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मंदसौर नगर में दशहरा उत्सव की परंपरा को भव्यता देने के लिए जब वे नगर पालिका अध्यक्ष थे, उस दौरान कोटा जाकर रावण के पुतले बनाने वाले फतेहपुर सिकरी के अब्दुल सत्तार के परिवार से संपर्क किया गया और इन्हें मंदसौर लाकर पुतलों के निर्माण की व्यवस्था निर्धारित की गई। श्री सिसोदिया ने बताया कि इतने बड़े जन उत्सव के साथ नगर पालिका को भी सहभागी बनाने की पहल उनके द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि इतने बड़े उत्सव को अनवरत जारी रखने के लिए समाज जन सक्रियता के साथ तत्पर रहते हैं। इस वर्ष भी उत्सव पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। बैठक के आरंभ में दशपुर उत्सव समिति के संरक्षक नरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि विगत 30 वर्षों से मंदसौर नगर में दशहरा उत्सव समिति के माध्यम से भव्य दशहरा उत्सव मनाया जाता है। इसमें नगरवासियों का भूतपूर्व सहयोग रहता है, तभी यह इतना भव्य आयोजन सुचारू रूप से संपन्न होता है। समिति के नव मनोनीत अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सिसोदिया ने कहा कि मंदसौर नगर एक प्राचीन व धार्मिक महत्व वाला नगर है। यह उत्सवों की परंपरा प्राचीन है। हम सब मिलकर सत्य की जीत के इस बड़े पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कुछ नवाचारों के साथ इस बड़े पर्व को हम यादगार बनाएंगे। बैठक में मंचासीन महानुभावों सर्वश्री पंडित दिलीप शर्मा, हेमंत भूलचंदानी, मुकेश काला, मंजीत सिंह मनी, जगदीश चंद्र चौधरी, नेहरू खां मेव, नंदू भाई आडवाणी, राजेश गुर्जर, पूर्व अध्यक्ष संजय वर्मा, प्रदीप भाटी ने भी बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय वर्मा ने वर्ष 2024 के नए अध्यक्ष के डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सिसोदिया का नाम प्रस्तावित किया। उपस्थित सभी महानुभावों ने समर्थन किया। बैठक का संचालन ब्रजेश जोशी ने किया। आभार राजेश पाठक ने माना। बैठक में बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य महानुभाव उपस्थित थे। जन सारंगी न्यूज के लिए लक्ष्मण जटिया की रिपोर्ट। विजयादशमी पर्व की एवं नवरात्रि पर्व की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। मंदसौर शहर में दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में 12 अक्टूबर को मंदसौर के कॉलेज मैदान में भव्य दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। पुतले बनाने का निर्माण कार्य फतेहपुर सिकरी के सिद्धहस्त कलाकारों द्वारा लगातार 3 दशक से किया जा रहा। 30 वर्षों से वे पुतलों का निर्माण कर रहे हैं। मंदसौर में आ चुके हैं। पिछले 15 दिनों से निर्माण कार्य चल रहा है और कोटा बूंदी के आतिशबाजी के कलाकार हमारे आतिशबाजी के अनोखे नज़ारे दिखाएंगे। आज की जो ये बैठक प्रेम रेस्टोरेंट में संपन्न हुई है, इसमें सर्वानुमति से नवीन वर्ष इस वर्ष 2024 के लिए दशहरा उत्सव समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सिसोदिया का बनाया गया है और सर्वानुमति से अध्यक्ष बनने के बाद सभी उपस्थित सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने करतल ध्वनि के साथ स्वागत भी किया है और उनका सम्मान भी किया है। और पिछले वर्ष भाई संजय जी वर्मा समिति के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में भी भव्य आयोजन हुआ था। इस बार भी कुछ नया नवाचार नवीन अध्यक्ष के नेतृत्व में इस बार किया जाएगा। कि मंदसौर शहर की आम नागरिक एक मनोभाव के साथ मंदसौर का जो शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का जो क्रीड़ा प्रांगण है, उसमें उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए सपरिवार आते हैं। दशहरे के दिन लोगों का जो उत्साह और जो एक परंपरा है मंदसौर में, दशहरा उत्सव समिति इसको लगातार निभाती चली आ रही है और उसी के संदर्भ में आज एक वृहद बैठक भाई नरेंद्र अग्रवाल जी ने, ब्रजेश जोशी जी ने, संजय वर्मा जी ने, सब ने, पूरी समिति के सदस्यों ने मिलकर के आज यहाँ पर आहूत किए और पूरी कार्य संरचना तय ही की है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी स्थल का अवलोकन निरीक्षण होगा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से और तमाम जिम्मेदारियों के साथ, क्योंकि अनुशासन में हम कार्यक्रम की आयोजना करते हैं। लोगों में ये भावना हो गई है कि
मंदसौर का सबसे बड़ा एकत्रीकरण जो होता है वो दशहरा उत्सव पर होता है और शायद 12 अक्टूबर की तिथि सुनिश्चित है। 12 अक्टूबर 2024 को पूरे न केवल मंदसौर शहर बल्कि आसपास के गांव के लोग भी इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं। कई नए नवाचार समिति के माध्यम से किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका परिषद, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश विद्युत पश्चिम क्षेत्र कंपनी, इनका सबका सहयोग भी समिति को मिलता है क्योंकि बड़ी व्यवस्था सुनिश्चित करना पड़ती है। इसमें बढ़ चढ़ कर के लोग जिस प्रकार से तन से, मन से और धन से सहयोग करते हैं वो सब मिलाकर के एक परिदृश्य सामने आता है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस रावण दहन के कार्यक्रम को, दशहरे के उत्सव को इतनी बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए आते हैं। समिति भी सौभाग्यशाली है कि लगभग 200-250 सदस्यों की जो एक समिति है वो बहुत पारंगत रूप से परंपरा के साथ, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ इसमें जुड़ती है। और जैसे ही दशहरे का पर्व आता है, आतिशबाजी कोटा के कलाकार करते हैं और फतेहपुर सिकरी से रावण और मेघदूत और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो बनाने का काम करते हैं। लगातार भी वो 5-7 दिन से मंदसौर में आ चुके हैं और जो औद्योगिक परिक्षेत्र है नारूबाई की फैक्ट्री पर वो लोग रावण को बनाने का काम कर रहे हैं। क्रेन से रावण को चढ़ाना पड़ता है, कभी 50 फीट, कभी 61 फीट, कभी 71 फीट, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार ये कार्यक्रम की आयोजना होती है। मुझे पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है और मैं आम जनता से भी आपके इस जो साक्षात्कार आप ले रहे हैं उसके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि दशहरे के पर्व को हम उमंग के साथ, उत्साह के साथ, परंपरा के साथ मनाएं। और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विशाल खेल परिसर में आप सब सादर आमंत्रित हैं। आपके आने से समिति को उत्साह का वर्धन होता है, उत्साह का वर्धन होता है और एक नई ऊर्जा समिति को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।